के नीचे बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह इनाम लेकर उठेंगे। इनाम क्या होगी? दुआ। इनाम क्या होगी? दुआ। जब आप दुआ करोगे अल्लाह इनाम देगा। इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाना। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुका, देखा, जमीन से उठाया, कोई शय है तो बड़ा गौर से देखा, शय है, बड़ा गौर से देखा, मजबूत चीज है, तो पता ये चला कि तो खोपड़ी। क्या बोलिए? खोपड़ी जाने ना अपना? खोपड़ी, अब आदमी को खोपड़ी जानते हैं ना? खोपड़ी पढ़ा लिखा आदमी था, खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा, उस खोपड़ी में लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। अब की बाकी याद है, मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर लेपेट के रख दिया। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी की रखिया है। जो चुपके से अलमारी खोलता है, कुछ देखता है, ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है, तो बीवी सोची कि मुंह चेक करवा दे, ये अलमारी की रखिया। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, बीवी सोची बड़ा अच्छा पापा है, जरा देखे तो सही अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोली तो देखा रुमाल में कोई शय लिपटी है, तो खोली, रुमाल खोली तो देख के चौंक गई कि खोपड़ी। तो बीवी बोली, ओ ये जादू सीखो, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा, इसकी जादू को तो वो हालत करेंगे कि वही जानेगा। खोपड़ी ली, और जिसमें धान कूटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ढेकी। बस ढेकी में डाली, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया खोपड़ी का, तालाब में फेंक दिया। शाम को उसका शौहर आया, चाबी ढूंढा, नहीं मिला, बीवी ने कही चाबी लीजिए, पड़ी हुई थी यहाँ पर। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोल रही है, क्या खोज रहे? खोपड़ी। आज जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो बीवी वाला शौहर बोला कि नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, उस खोपड़ी का क्या किया? खोपड़ी कहाँ? तो बीवी बोली कि उसका तो वो बद किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है, उसकी हालत तुमने क्या की है, यही तो हमें जानना है। तो बीवी बोली, ढेकी में देकर इतनी चोट मारे, उसे भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, यही उसका बाकी था, यही उसका। यहाँ आए हो मेरे बच्चों, कुछ लेकर जाना, नहीं तो जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। जलसा देखने वाले को मैंने अभी आते हुए देखा, रोड पर देखा। बताइए, रोड अब घर से बीवी को कह के निकला, मुन्ना माँ भी जलसा चुका जाए, जलसा यहाँ हो रहा, रोड पे हो रहा। बोलिए भाई, बोलिए ना, यहाँ हो रहा है। घर से बाप को बोल के निकला कि बड़ा अभी जलसा सुनवा जाए। हाँ, रोड पर है, पूरी रात घूमेगा, पूरी रात। कभी एक चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी सब्जी की दुकान, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ पान खाएगा, कभी वहां थूकेगा, पूरी रात गुजार देगा। अब कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा भाई रात में कहाँ गए? दिन में सोए, जलसा सुनवा गए। बोले की सुन लो? बोले मुक्ति पता नहीं, चाय दुकान अच्छी फायदा हुआ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। शामिल इकराम, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका जलसा निकलता चला जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस जलसे को कामयाबी व कामरानी की मंजिल तक पहुंचा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। असमत कुरान क्या है? ओहो
तहफ़्फ़ुज़े दीन वो इस्लाह मुआशरा है। ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? बोलो। हाँ नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मान जाइए। अब कितने खुश नसीब हैं हमारे वो बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो इन बच्चों के लिए एक शेर में पढ़ भाई, पढ़ दे। पढ़िए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे जन्नत में ले जाने वाला तो कोई होना चाहिए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, मर जाओगे कम से कम यही बच्चे कुरान पढ़कर दुआ तो कर देंगे। भाई पढ़ाओगे तब ना पढ़ेगा। अब पढ़ेवे न किए तो आपके मरने के बाद वो कहाँ पढ़ेगा? उम्मे बनाओगे तो ABCD पढ़ेगा, ABCD समझ लेगा? तो बोलो ना भाई। क्रिश्चियन मीडियम स्कूल चले जाइए किशनगंज। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आप एडमिशन लेने जाइएगा तो कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये एडमिशन फीस लगेगा। अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चे को अगर आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया आपको एडमिशन फीस लगेगा। आपने एडमिशन फीस करवा दिया, 5,000 रुपया देकर बच्चे का नाम लिखा दिया। अच्छा भाई, हॉस्टल में बच्चे को रखना है, कितने फीस हैं? तो बोले 3,000 रुपया महीना लगेगा। 3,000 रुपया वो भी आपने जमा करवा दिया, तो 5 दिन कितने हुए भाई? बोलिए। 8,000 रुपया आपने स्कूल में दे दिया, बच्चे को भर्ती कर दिए, बच्चे को एडमिशन करके घर चले आए। उस बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। स्कूल में मास्टर लोग पढ़ाया। A for एन मैंने चूंटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। बताइए 8,000 रुपया दे के आप आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। बात सही है कि गलत? बोलिए। आप लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, नहीं। मेरा बच्चा मास्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, साइंसदान भी बनेगा। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले अपने बच्चे को अल्लाह कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हमारे क्या कहते हैं कि मास्टर साहब होंगे, इंजीनियर साहब होंगे। सुनो, इस बार टेट का एग्जाम में, डॉक्टरी का एग्जाम में 1800 बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने डॉक्टरी पास किया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उन बच्चों में 1800 बच्चों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में डॉक्टरी का जब एग्जाम हुआ, 1800 बच्चे मदरसे के एग्जाम में डॉक्टरी पास किया। 1800 बच्चे। अब वो कौन बच्चे थे? हाफिज कुरान थे। मकतब में पढ़ने वाले बच्चे मदरसे में गए, हाफिज कुरान बने। वो बच्चे डॉक्टर का एग्जाम दिया। 1800 बच्चों ने हिंदुस्तान के अंदर में कामयाबी हासिल की। पता ये चला, जो कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है। फिर वो बच्चा आसमान के सितारों को तोड़ना चाहे, इंशाअल्लाह वो आसमान के सितारों को भी तोड़ सकता है। शर्त है कि पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, फिर अंग्रेजी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। तो इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, कोई उठना बैठना नहीं रहेगा। बैठ जाओ, मदरसे के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बड़ा मकाम है ये, मदरसे के बच्चों का बड़ा मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म का बड़ा मकाम है। अगर ये बच्चे मिल जाएं, इनके हाथों को बोसा दे देना, इनके हाथों को चूम लेना। इसलिए कि सुनो, ये अल्लाह के नबी के मेहमान हैं।
किसी मुख्यमंत्री का मेहमान नहीं छोड़ो, वो मकाम क्या मिलेगा। किसी प्राइम मिनिस्टर का मेहमान का वो मकाम क्या होगा जो मकाम मेहमान रसूल का है। ये अल्लाह के नबी के मेहमान हैं, इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। बताइए गया कि जो बच्चा तालिब इल्म में जब रास्ते में अपने कदम को रखता है, रास्ते में जब चलता है, अरे चलते तो हम भी हैं, चलते आप भी हैं, चलते मुखिया जी भी हैं, चलते क्या कहते हैं कि प्रधान भी हैं, चलेंगे एमएलए साहब भी, चलेंगे एमपी साहब भी, चलेंगे चीफ मिनिस्टर भी, चलेंगे प्राइम मिनिस्टर भी। लेकिन सुनो, जो मकाम जो चलना मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का है कि जब वो रास्ते में चलेगा तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देंगे। तो बताइए उसका मकाम आला है कि नहीं भाई, उसका मकाम ऊंचा है कि नहीं है, उसका मकाम बुलंद है कि नहीं है। तो ऐसे बच्चों का हमें एहतराम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों का इकराम हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें अपने सीने से लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अदब करो, ये बच्चे सीधे जन्नत। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर इंतकाल कर जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई हिसाबो किताब नहीं है, डायरेक्ट जन्नत। और जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, हशर के मैदान में अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो क्या सजाएगा? अरे बोलो भाई क्या सजाएगा? अब वो शेर को मैंने सुनाया नहीं, वो शेर पहले सुन लो, इंशाल्लाह मैं सुना दूं भाई, सुना दूं। दिल खैराबादी का शेर है, बड़ा उम्दा शेर है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। आजकल हम अपने बच्चों के नाम शाहरुख भी रखते हैं, सलमान भी रखते हैं, अब क्या क्या नहीं रखते। मैं इमामत करता हूँ 18 साल से। बच्चा पैदा हुआ घर में, लोग नाम पूछने आते हैं कि हजरत मुन्ना हुआ, कोई नाम बोल दिए। हमने कहा कैसा करो, इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, बुढ़वा नाम, कोई अच्छा नाम दीजिए। तो मैंने कहा उसका नाम तलहा रखो, जुबैर रखो, साहबियों के नाम है। बोले नहीं, सब नाम पुराना हो गया, कोई नया नाम दीजिए। हमने कहा ठीक है, इसका नाम रखो मिंटू। बोला हाँ बहुत अच्छा नाम, मिंटू रखो, चिंटू रखो, पिंटू रखो, लड्डू रखो, पप्पू रखो। बोला हाँ ये सब नाम बहुत अच्छा है। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया का फरमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। हमारी बच्चियों के नाम भी कम बिगड़े हुए नहीं है, हमारी बेटियों के भी नाम कुछ बिगड़े हुए नहीं है, बहुत सारे हैं। एक बच्ची से मैंने पूछा, छोटी सी बच्ची थी, मैंने बेटा का नाम की तो बोला मोर नाम के बेचनी। बेचनी नाम है, वो बच्ची सी कहीं भर बेचे नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, उलमा से राब्ता रखो, मौलाना की सोबत में बैठो, आलिमों की सोबत में बैठो, इमाम साहब से कुर्बत हासिल करो, तब तो दीन सीखोगे। मदरसे जाओ, मकतब में बैठो, मदरसा चलाओ, मदरसा बनाओ, तब तो दीन सीखोगे। मदरसा कभी जगह नहीं करोगे, उलमा से राब्ता रखे नहीं करोगे। घर में बच्चा पैदा हुआ, नाम कौन रखेगा? बोले मदरसा चले जाते मौलवी साहब से पूछते, बोले की बोल जा पूछबो, दादा जी दादा रखे दिवे। बोले पूछेंगे दादा को, तो दादा को पूछा कि दादा छुआ भैया की नाम रखूं? बोले आज की दिन से? बोले जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। बोले बात सही करा था। अरे जुम्मन मियाँ नाम है, जुम्मन है नाम है कि नहीं है? शनिचर को बच्चा पैदा शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, बोले सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, बोले मंगल को पैदा हुआ, बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजा बेटा। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया तो बोले फाइनल नाम यहाँ नाम रखे थे बुधवार। और जिस बच्चा का नाम बुधवार होगा उसका काम हो बुधवार होगा। देखिएगा बुधवार को बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, ए मेरी माँ बहनों सुनो सुनो सुनो, एक बात याद रखो मेरी माँ बहनों,
जिस तरीके से माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, उसी तरीके से औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद का सबसे पहला हक जो माँ बाप के ऊपर में है वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, चाहे बेटी हो, बोलिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। एक जगह लिखा पढ़ा नहीं गया कलकत्ता में, लड़के का नाम मैंने लिख लिया, मैंने लड़की का नाम बोला, भाई एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हमने बोलो, वो चुप हो गई। उसके बगल में एक नौजवान, उसको बोला भाई तुम बता दो, हमको शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोला हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला तुम ही बता दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, बोला अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम बोलना। तीसरा भी चुप हो गया। वो चौथा को बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो चौथा बोला हजरत लिखिए, बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको वो नौजवान बोला कि दादा तू ही बता देना। वो भोजपुरी लोग बोलते हैं कि दादा आप ही बोल दीजिए ना, हमको भी शर्म आ रही। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत का है, गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला कि लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं। बोलो कहाँ चले गए हम, कहाँ चले गए? अरे कम से कम शक्ल से नहीं पहचाने जा रहे तो मुसलमान हो। गौर करो मेरे बच्चों, नौजवानों, गौर करो, सच्ची बात मैं बता रहा हूं। अभी के जमाने में मुसलमान के बच्चों को पहचानना मुश्किल है, जो हो जाता है कि ये मुसलमान है। क्या है, तुम भी पैंट पहनते हो वो भी पहनता है, तुम भी टी शर्ट पहनते हो वो भी टी शर्ट पहनता है, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी नहीं रखते हो। तुम्हारा नाम भी मंटू, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी पप्पू, उसका नाम भी है पप्पू। तो कैसे पता चलेगा तुम इधर का हो कि उधर का? भाई पता चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा? ना दाढ़ी है, ना लिबास है, ना नाम है, ना मुसलमानों का नाम है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सुन्नत मुस्तफा नहीं है, लिबास भी इस्लामी जैसा नहीं है। कैसे पहचानोगे? कहीं हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, तुम बेहोश पड़े हो या इंतकाल कर गए, तुम्हारे जेब से आधार कार्ड निकाला, क्या निकाला बोलिए? अरे बोलो तो सही। आधार कार्ड निकाला, देखा, बोलेगा आधार कार्ड में देख की नाम से यार, तो आधार कार्ड में देखा यार नाम से मंटू, बोले बापे नाम, बोले बापे नाम से टिंकू। तो समझे कैसे आ गए, इधर का उधर का? भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? तो लास्ट में क्या करेगा? बोले भाई चेहरा भी नहीं बता रहे कि मुसलमान का है, लिबास भी नहीं बता रहे कि मुसलमान है, तो समझ में कैसे आए? बस एक ही उपाय है पहचान करने का, एक ही उपाय है कि इधर का है उधर का। अब वो क्या हम नहीं बोले। क्या तुम चाहते हो नौजवानों, मेरे बच्चों, कि मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, एक मोमिन की पहचान मरने के बाद इस हालत में हो कि हमें बरहना कर दिया जाए, हमें बेनकाब कर दिया जाए? ये प्यारी सुन्नत, नबी की सुन्नत। उलमा फरमाते हैं कि मोमिन की शान तो वो होना चाहिए कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज हम कहां पहुंच गए, आज हम कहां चले गए? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, कितने बच्चे हमारे यहाँ हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। इंशाल्लाह एक वादा करो कि इंशाल्लाह हम लोग नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। कितने लोग तैयार से हाथ उठाए? इंशाल्लाह पक्का वादा करना, दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। ये ना सोचो कि दाढ़ी रहेगी तो शादी नहीं होगी। भाई दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है। अरे बोलो तो, दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है। कुर्बान जाओ। अरे हशर के मैदान में अल्लाह के नबी को क्या शक्ल दिखाओगे जब तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? अल्लाह के नबी को क्या शक्ल दिखाओगे, क्या चेहरा दिखाओगे, क्या मुंह देखा कि आप
क्या मुंह लेकर हशर के मैदान में जाओगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। हाशी मामला, एक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम में खेलता है ना, किसमें खेलता है, कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अख्तर, मोइन अली, इंग्लैंड टीम में, इतनी बड़ी दाढ़ी। अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, कलकत्ता गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल हिंदुस्तान के में 3 जगह है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, कलकत्ता है। डॉक्टर आफ्ताब खान, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अमेरिका कम से कम वो महीने में यूं समझ लिए कि 15 दिन उसका अमेरिका में होता, ऑपरेशन करने जाता है। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, दीन से जुड़ा हुआ। इसलिए मेरे नौजवान, दीन से मोहब्बत करो, दीन को सीखो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को पढ़ो, इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत तो पीछे खड़ी है। क्या नौजवान नहीं मरता? भाई नौजवान मरता है कि नहीं मरता है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मौत की तैयारी करो, न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने पहलवान चले गए, न जाने कितना बादशाह चला गया। इसलिए सुनो, हमने इस कंधे पे, तुमने इस कंधे पे न जाने कितने जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचाए होंगे। एक बात याद रखो, जिस तरीके से तुमने नौजवान जनाजों को कंधा देकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया है, एक दिन इसी तरीके से तुम्हें भी लोग अपने कंधे पर उठाकर जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, करीब है, मौत करीब आती जा रही है, जिंदगी गुजरती जा रही है। उस शेर में सुना रहा था, इंशाल्लाह सुनेंगे भाई, सुनेंगे। जरा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दो, फिर सुना दो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। ये शेर मैं तमाम बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो बच्चियां हमारी बेटी आई हुई छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।